नमस्ते। आज हम बात करेंगे हुड सैट्स और बी सैट्स इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको इंग्लिश में अगर पता होगा कि एक जब हम क्लॉज बनाते हैं यानी सेंटेंस जब बनाते हैं तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जो पूरा जो भी उसका अर्थ है वह पूरा निकलता है उसमें। उसको किसी और वाक्य की ज़रूरत नहीं होती है उसका खुद का अर्थ पूरा करने के लिए। और डिपेंडेंट क्लॉज वह होता है जिसे एक किसी और दूसरे वाक्य की ज़रूरत पड़ती है उसका मतलब पूरा करने के लिए। ठीक है, तो बीसात्स जो होता है वह होता है डिपेंडेंट क्लॉज और हुवुद साथ होता है। हुवुद यानी हेड, हाँ, हेड, सिर को बोलते हैं हुवुद। हुवुद साथ यानी एक सेंटेंस, हाँ, या वाक्य। तो मेन वाक्य या इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो है हुवुद साथ, और बी सैट्स जो है वह है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी जब भी आपको बी सैट्स लिखना है तो उसके साथ आपके हुवुद साथ होना बहुत ज़रूरी है। और वह कैसे पहचानना है, तो कुछ शब्द है जिनके अगर वह आप जैसे अगर आपको बी सैट्स लिखना है तो उनकी शुरुआत बी सैट्स लेदारे या ऐसे शब्दों से होती है। वह कौन से है वह मैं आपको स्लाइड में जब प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी। और कुछ वर्ड्स हैं जो हुवुद सैट को दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका जैसे जैसे स्वीडिश का लेवल बढ़ता जाएगा, यानी आप जैसे आर्गुमेंट टेक्स्ट, रेसोनेरांदे टेक्स्ट या बुक रिव्यू जब आप लिखोगे तो उस वक्त अगर आपको अच्छा ग्रेड चाहिए यानी बी या ए ग्रेड अगर आपको चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि आप काफ़ी सारे यानी करीब करीब 50 to 60% आप बी सैट्स के कॉम्पोजिशन लिखने का कोशिश कीजिए ताकि आपका ग्रेड अच्छा बढ़े। पर इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका ये सेंटेंसेस जो है बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसे दो दो बी सैट्स अगर एक ही वाक्य में अगर आप लिखोगे तो थोड़ा सा आपको वो जो समझना है, माने एग्ज़ामिनर जो होता है उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है समझने में इनको लिखना क्या है यह नहीं समझ में आता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा लिखें पर एक ही सेंटेंस में दो दो बी सैट्स दो दो हुवुद सैट ना लिखें। चलिए देखते हैं कि हुवुद सैट क्या है और बी सैट्स क्या है। Skillnad mellan huvudsätt och bisats. Skillnad यानी डिफरेंस, मेलान यानी बिटवीन, बीच, उनके बीच में। अब यहाँ पे मैंने रेड कलर में जो वाक्य लिखे हैं वह है बीसैट्स और ब्लैक कलर में जो है वह हुवुदsätts है। Jag kan inte köpa en diamantring eftersom den är mycket dyr. यानी मैं एक डायमंड रिंग नहीं खरीद सकती। एफ्तरशम, अब एफ्तरशम जो है वह है बीसैट्स लेदारे उर्द, यानी एफ्तरशम जहाँ पे भी अगर आया तो आपको समझना है कि यह भी बीसैट्स शुरू हो गया एफ्तरशम, देन वह बहुत ज़्यादा महंगी होती है। Jag studerar svenska att få en jobb, मैं स्वीडिश सीख रही हूँ। टू गेट अ जॉब, टू सो एट जो है वह एक बीसैट्स लेदारे है। Jag ska åka till Indien när coronapandemin ska sluta, यानी मैं इंडिया जाऊंगी जब कोरोना पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। नैर, एट और एफ्तशम, यह तीन जो है वह हमने यहाँ पे देखे बीसैट्स लेदारे है। अब क्या दो इम्पॉर्टेंट इसमें रूल्स है बीसैट्स के। बीसैट्स
Satsverbial för det första verb, यानी जो फर्स्ट वर्ब है उसके पहले आपका सत्सदवर्बियल आना चाहिए। जैसे कौन से होते हैं सत्सदवर्बियल? inte, alltid, ofta, ibland, aldrig। ये बहुत सारे भी सत्सदवर्बियल्स हैं। यूजुअली huvudsak में वह वर्ब के बाद में आते हैं, पर bisats में वो पहले आएंगे। फिर meningen alltid börjar med bisatsledare conjunction urd, यानी सेंटेंस जो है वह हमेशा bisatsledare से शुरू होगा। जैसे कि när, innan, medan, tills, inte förrän, så att, därför att, eftersom, fastän, som, även om, så som, liksom, ifall। अब बहुत सारे होते हैं बीसाज उर्द। ये कुछ मैंने दिए हुए हैं। तो जब जब आपको यह शब्द दिखेंगे, जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे और अगर यह शब्द दिखे, इसका मतलब आपकी एकदम बत्ती जल जानी चाहिए दिमाग की कि ये बीसाज यहाँ पे शुरू हो गया है। इस स्लाइड में देखिए मैंने लिखा है inte kommer före predikat i bisats, यानी inte प्रेडिकेट के पहले आता है। प्रेडिकेट यानी वर्ब जो होता है पहला। तो ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है वह है आपका huvudsak और रेड कलर में लिखा है वह है आपका bisats। योग गोर इंते तिल्स्कोलान। अब ये आपका huvudsak है, इसलिए इंते जो है यह सत्सदवर्बियल है जो गोर के बाद आया, वर्ब के बाद आया। और यहाँ पर देखिए jag ska sakna min prov eftersom jag inte går till skolan। मैं अपना टेस्ट आज जो है वो मिस करने वाली हूँ क्योंकि मैं आज स्कूल नहीं जा रही हूँ। तो eftersom है यानी वह बीसाट्स है। और inte går तो वर्ब के पहले inte आया है। यह भी आपका एक क्लू है कि यह बीसाट्स है। ठीक है, तो huvudsak पहले आएगा, फिर बीसाट्स लेदारे वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट, एडवर्बियल, वर्ब। यूजुअली होता है कि जो भी huvudsak, जब हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पहले आप अगर आपने देखा है तो फंडामेंट के बाद इमीडिएटली आपको वर्ब दिखेगा, सेकंड प्लेस पे हमेशा वर्ब रहेगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। देखिए बीसाट्स, यहाँ से बीसाट्स शुरू हो रहा है तो पहले बीसाट्स आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी सेकंड प्लेस में इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्बियल है, सत्सदवर्बियल है, फिर वर्ब है, फिर प्लाट्स और तीर बाद में। तो खाले सेयर ये आपका हो गया huvudsak। Att bisats ledare वर्ड। Han inte kommer hem imorgon, कि वह कल घर नहीं आएगा। huvudsak वर्ड कौन से हैं? och, men, eller, utan, så, för। यह जो शब्द है वह बताते हैं कि यह huvudsak है। Jag går till skolan och badmintonträningen efter skolan är slut। यानी मैं स्कूल के बाद मैं पहले स्कूल जाता हूँ, उसके बाद बैडमिंटन जाता हूँ स्कूल के बाद। हाँ, jag åkte till simskolan men den var stängt। मैं स्विमिंग पूल तक गया पर वह बंद था। Du kan äta choklad eller glass। तुम चॉकलेट या आइसक्रीम खा सकते हो। अब देखिए कौन से है इसमें huvudsak लेदारे, एलर, दूसरे में एन है, मेन है, और पहले में है ऑक। यह आपके 3 huvudsak वर्ड आ गए यहाँ पे। Okej, tack för idag. Jag hoppas att vi alla kämpar mot corona-19 tillsammans och mår frisk। मैं होप करती हूँ, आई होप, मैं विश करती हूँ कि हम सब कोविड-19 के साथ लड़े। शैम्पा यानी लड़ना, फाइट करना, साथ में tillsammans यानी साथ में, और मोर फ्रिस्क और हम सब फ्रेश फील करें। ओके,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, अगर अभी भी आपका बीसार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको फिर से समझाऊँ। एक और है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे सारे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं ये प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ वह पूरा प्रेजेंटेशन मैं उसमें कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। 1 या 2 वीडियो में मैंने किया है अभी तक, और बाकी में भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को रिफ्लेक्शन की वजह से जो स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ है उसमें का मैं भी उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो मेकिंग में, इसलिए कुछ कुछ वीडियोज़ में ऐसा हुआ है कि बहुत रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है और टेक्स्ट ठीक से नहीं दिखाई दिया है। तो उन सारी वीडियोज़ में, और जहाँ तक हो सके सारे ही वीडियोज़ में मैं ये टेक्स्ट डालने की कोशिश करूँगी, पर थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सबसे पहली बात वीडियो मेकिंग में, और सिंस आई एम वर्किंग तो थोड़ा समय का इशू आ जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो अगर आपको कुछ नहीं समझा है, कुछ शब्द इसमें भी अगर आपको नहीं दिखे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हे दुआ।